जया बाती कर अभी उठी ही थी कि सांझ के नुधलके में दरवाजे पर एक छाया दिखी। इस वक्त कौन आया है यह सोचकर मैंने जोर से आवाज़ दी, कौन है? मैं, रोहित आंटी। रोहित? और इस वक्त? अच्छा है जो पूर्वा के पापा घर पर नहीं है। यदि होते तो भारी मुश्किल हो जाती, क्योंकि रोहित को देखकर तो उन्हें और गुस्सा आ जाता। हाँ, भीतर आ जाओ बेटा। कहो कैसे आना हुआ? कुछ नहीं आंटी, सिर्फ ये शादी का कार्ड देने आया था। किसकी शादी है? मेरी ही है। अगले रविवार को शादी और सोमवार को रिसेप्शन है। आप और अंकल ज़रूर आना। बहुत खुश होकर कहा था यह सब, पर ऐसा लगा कि रोहित मेरा अपना दामाद है, मेरा अपना बेटा किसी और का हो रहा है, उस पर अब मेरा कोई हक नहीं रह जाएगा। रोहित हमारी ही गली का लड़का है और मेरी बेटी पूर्वा के साथ बचपन से स्कूल में पढ़ता था। बच्चों के बचपन की दोस्ती पर पूर्वा के पापा ने कभी कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन ऐसे ही दोनों बच्चे जवानी की ओर कदम बढ़ाने लगे, वह रोहित को देखते ही नाक भौं चढ़ा लेते थे। रोहित और पूर्वा दोनों ही पापा की इस अचानक उपजी नाराजगी का कारण समझ नहीं पाते थे। पापा को रोहित पसंद नहीं था, वह कारण उसकी गरीबी थी। पिता साधारण सी प्राइवेट कंपनी में क्लर्क थे। हमारी कपड़ों की दो बड़ी बड़ी दुकानें थी। शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी परिवार की इस इकलौती बेटी पूर्वा राजकुमारी की तरह रहती थी। सार पूर्वा रोहित के लिए नहीं बनी थी। अभी फोन की घंटी बजी। लंदन से पूर्वा का फोन था। फोन पर पूछ रही थी, मम्मी कैसी हो? यहाँ विवेक का काम ठीक चल रहा है, सोहम अब स्कूल जाने लगा है। तुम कब आओगी? पापा की तबीयत कैसी है? और भी जाने क्या क्या। मैं कहना चाह रही थी कि रोहित के बारे में नहीं पूछोगी? उसकी शादी है, बचपन की दोस्ती क्या कांच के खिलौने से भी कच्ची थी जो पल में झंझनाकर टूट गई? पर कुछ ना कह सकी और ना ही रोहित की शादी होने वाली है यह खुशखबरी उसे सुना सकी। माँ विवेक के साथ बेटी पूर्वा खुश है, मुझे खुश होना चाहिए, पर रोहित की आंखों में जब भी गीलापन देखती थी खुश नहीं हो पाती थी। विवेक लंदन की एक बड़ी फर्म में इंजीनियर है, अच्छी कद काठी, गोरा रंग, उच्च कुल के साथ साथ उच्च शिक्षित, क्या नहीं उसके पास। पूर्वा जिद पर अड़ी थी कि शादी करेगी तो रोहित से, वरना कुंवारी ही रह जाएगी। पूर्वा के पापा ने खुद की बहन के घर बेटी को ले जाकर उसको कुछ ऐसी पट्टी पढ़ाई कि वह सोचने को मजबूर हो गई कि रोहित के छोटे से घर में रहने से बेहतर है विवेक के साथ लंदन में ऐशो आराम से रहना। बुआ के घर से वापस आकर जब पूर्वा ने शर्माते हुए मुझसे कहा कि मुझे विवेक पसंद है, तब मेरा दिल धक कर रह गया। मैं अपना दिल पत्थर का करना चाहूँ तो भी नहीं कर पाती, और यह लड़की, मेरी अपनी लड़की, सब कुछ भूल गई। लंदन में सब कुछ होते हुए भी वह रोहित की बेतहाशा प्यार को अभी भी भूल नहीं पाई थी। पूर्वा के पापा आ गए थे। बोले, क्या हुआ, आज बड़ी अनमनी सी लग रही हो? कुछ नहीं, उनके हाथ से बैग लेते हुए मैं बोली, पूर्वा की याद आ रही थी तो फ़ोन कर लो। अभी थोड़ी देर पहले ही तो उसका फ़ोन आया था, आपको याद कर रही थी। हाँ, सोचता हूँ अगले महीने हम लंदन जाकर पूर्वा से मिल आते हैं। और यह किसकी शादी का कार्ड रखा है? रोहित की। चलो अच्छा हुआ जो वह शादी कर रहा है। हाँ, लड़की कौन है? यह बात के किसी मिडिल क्लास परिवार की लगती है। अच्छा है, जितनी चादर हो उतने ही पाँव पसारने चाहिए। मैं रसोई में जाकर उनके लिए थाली लगाने लगी। वह जाने क्या क्या बोल रहे थे। मेरा ध्यान रोहित की ओर गया, जिससे मैं अपने बेटे से बढ़कर मानती हूँ उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती थी। पूर्वा के विवाह वाले दिन वह कैसे सुन खड़ा था मैंने देखा था, और देखकर आंखें भर आई थी। कुछ और तो न कर सकी, बस पीठ पर हाथ फेरकर मैंने मूक दिलासा दिलाया। शादी के लिए जिस पूर्वा को जबरदस्ती से तैयार किया था वह जयमाला से पहले फूट फूट कर रो पड़ी थी। तब मैंने उसे कलेजे से लगा लिया था। विदाई के समय पीछे मुड़ मुड़ कर पूर्वा की आंखें किसे ढूंढ रही थी वह भी मुझे मालूम था। पूर्वा की शादी को पूरे 7 साल हो गए, और रोहित इन 7 वर्षों तक उसकी याद में तिल तिल जलने के बाद अब ब्याह कर रहा है। कितने दिनों से उससे समझा रही थी कि अब नौकरी लग गई है बेटा, तू भी शादी कर ले, तो वह हंस कर टाल जाता था। पिता के रिटायर होने पर उनकी जगह ही उसे काम मिला था, और घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है, उससे अच्छी खासी कमाई हो जाती है। रोहित जैसा गुणी और आज्ञाकारी पुत्र इस जमाने में मिलना कठिन है। मेरा तो बेटा ही नहीं है, उसे ही बेटे समान मानती थी। उसकी शादी फैजाबाद में थी, वहाँ जाना नहीं हो सकता था, इसलिए बहू की मुंह दिखाई और स्वागत समारोह में जाना मैंने उचित समझा। रोहित के लिए सुंदर रिस्ट वॉच और बहू के लिए साड़ी और झुमके खरीदे थे। बहुत खुशी थी अब मन में। इन 7 वर्षों के अंतराल में रिश्ते उलट पुलट गए थे। रोहित, जिसे मैं दामाद मानती थी, बेटा बन चुका था। अब मेरी बहू आ रही थी, पता नहीं कैसी होगी बहू। पगले ने फोटो तक नहीं दिखाई। स्वागत समारोह के उस भीड़ भड़के में रोहित ने पांव छूकर मुझे नमस्कार किया।
उसकी देखा देखी अर्चना भी नीचे झुकने लगी तो मैंने उसे बाहों में भरकर झुकने से मना किया। अर्चना सांवली थी पर तीखे नैन नक्श के कारण भली लग रही थी। उपहार देते हुए मैं चंद पलों को उन्हें निहारती रह गई। परिचय कराते वक्त रोहित ने अर्चना से धीरे से कहा, ये पूर्वा के मम्मी पापा हैं। उस लड़की ने नमस्कार के लिए एक बार और हाथ जोड़ दिए। जहन में फौरन सवाल उभरा, क्या पूर्वा के बारे में सब कुछ रोहित ने इसे बता दिया है? मैं असमंजस में पड़ी खड़ी थी। तभी रोहित की माँ हाथ पकड़कर खाना खिलाने के लिए लिवा ले गई। अर्चना ने रोहित का घर खूब अच्छे से संभाल लिया था। अपनी सास को तो वह किसी काम को हाथ भी नहीं लगाने देती थी। कभी कभी मेरे पास आती तो पूर्वा के बारे में ही बातें करती रहती थी। न जाने कितने प्रकार के व्यंजन बनाने की विधियाँ मुझसे सीख कर गई और बड़े प्रयत्नपूर्वक कोई नया व्यंजन बनाकर कटोरा भर के ले ही आती थी। पूर्वा के पापा का ब्लड प्रेशर पिछले दिनों कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था, अतः हमारा लंदन जाने का कार्यक्रम स्थगित हो गया था। अब कि सितंबर में पूर्वा आ रही थी, विवेक को छुट्टी नहीं थी। पूर्वा और सोहम दोनों ही आ रहे थे। जिस रोहित से पूर्वा लड़ती झगड़ती रहती थी, जिस पर अपना पूरा हक जमाती थी, अब उसे किसी दूसरी लड़की के साथ देखकर उस पर क्या बीतेगी, मैं यही सोच रही थी। रोहित की शादी के बारे में मैंने उसे फ़ोन पर बताया था। सुनकर उसने सिर्फ इतना कहा था कि चलो अच्छा हुआ शादी कर ली, और कितने दिन अकेला रहता। अभी पूर्वा को आए एक दिन ही बीता था। रोहित और अर्चना तैयार होकर कहीं जा रहे थे। मैंने पूर्वा को खिड़की पर बुलाया तो रोहित के बाजू में अर्चना को चलते देख मानो उसके दिल पर सांप लौट रहे थे। अर्चना को देखकर पूर्वा ने मुंह बनाकर कहा, इस काली कलूटी से ब्याह रचाया है? ऐसा नहीं बोलते, अर्चना बहुत गुणी लड़की है। जब रूप नहीं मिलता तभी गुण के चर्चे किए जाते हैं। और यह सब, चल सोम को नहलाकर खाना खिलाते हैं। पर अर्चना को देखने के बाद पूर्वा अनमनी सी हो गई थी। दोपहर को बोली, मम्मी मुझे रोहित से मिलना है, शाम 6 बजे के बाद जाना, तब तक वह ऑफिस से आ जाता है। हाँ, पर भूल कर भी अर्चना के सामने कुछ उल्टा सीधा ना कहना। नहीं नहीं मम्मी, पूर्वा मेरे गले में हाथ डालकर बोली। पागल समझा है मुझे? मैं, सोहम और पूर्वा शाम को रोहित के घर गए। गले में फंसी हुई आवाज़ के साथ पूर्वा उसे विवाह की बधाई दे पाई। रोहित ने कुछ देर को उसके और विवेक के बारे में पूछा, फिर सोहम के साथ खेलने लगा। इतने में अर्चना चाय नाश्ता बनाकर लाई। मैं, अर्चना और रोहित की माँ बातें करने लगे। खेल खेल में सोहम ने रोहित की जेब से पर्स निकाल कर जब हवा में उछाल दिया तो नोटों के साथ कुछ गिरा था। वह रोहित और पूर्वा के बचपन की तस्वीर थी, जिसमें दोनों साथ साथ खड़े थे। तस्वीर देखकर हम माँ बेटी भौचक के रह गए। पर अर्चना ने पैसों के साथ वह तस्वीर भी वापस पर्स में रख दी और हंसकर कहा, पूर्वा दीदी, बचपन में कटे बालों में आप बहुत सुंदर दिखती थी। रोहित को देखकर तो मैं बहुत हंसती हूँ। इस ढीले ढाले हाफ पैंट में जोकर नजर आते हैं। बात आई गई हो गई और हम समझ चुके थे कि अर्चना पूर्वा के बारे में सब जानती है। पूर्वा जिस दिन लंदन वापस जा रही थी, अर्चना उपहार लेकर आई थी। लो दीदी, मेरी ओर से यह रखो, आप रोहित का पहला प्यार हैं। मैं जानती हूँ वह अभी तक आपको नहीं भूले हैं। वह आपको बहुत चाहते हैं और मैं उन्हें बहुत चाहती हूँ, इसलिए वह जिसे चाहते हैं मैं भी उसे बहुत चाहती हूँ। उसकी यह सोच पूर्वा की समझ से बाहर की थी। पूर्वा ने धीरे से थैंक यू कहा। आज तक रोहित पर अपना एकाधिकार जताने वाली पूर्वा समझ चुकी थी कि प्रेम का दूसरा नाम त्याग है। आज अर्चना के प्रेम के समक्ष उसे अपना प्रेम बोना लग रहा था। ये कहानी यही समाप्त होती है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद।